हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर के। और पहले भी हम लोग एक लेक्चर में काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इंडेफिनिट के। तो आज हम लोग अगेन और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, let us discuss the timing of our daily life classes on YouTube channel क्रैक महाराष्ट्र CT। एंड आई होप कि आप लोगों ने हमारा जो चैनल है क्रैक महाराष्ट्र CT, डेट इज़ ओनली फॉर MST CT एस्पिरेंट्स, वो आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा, राइट। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू हैं इस चैनल पे, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल क्रैक महाराष्ट्र CT so that you wouldn't miss any single lecture of our daily life classes, right? So I'm Amit Yadav, your mathematics educator, and I have total 5+ years of teaching experience. And I am an alumni of NIT Durgapur, and I specialize in IIT JEE Mains and Advanced, as well as MST CT and other state engineering examination. Okay. Okay, so let's crack MST CT with India's largest learning platform, that is Unacademy. And I hope you all have already subscribed our channel Crack Maharashtra CT। और साथ ही साथ अब हमारी बेटा जो फ्री स्पेशल क्लासेस होती है अनअकैडमी ऐप पे, आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं डेली। एंड डेट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आपकी यूट्यूब पे हम सारा आपको जो भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसे ही आप ऐप पे भी हमारी डेली फ्री स्पेशल क्लासेस जो होती हैं वो आप अटेंड कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं, जो डेली लाइव क्लास होती है अनअकैडमी ऐप पे, उसका टाइमिंग जो है बेटा वो है आफ्टरनून में 2 PM। एंड आई होप कि आप लोगों ने सारी क्लासेस फॉलो की होंगी और आगे भी करते रहना आपको। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बेटा आपको जो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इन MST CT कैटेगरी, उनको आपकी तो आपको उनकी सारी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एक्सेस करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो उनके रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर्स के रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं आपके इस MST CT कैटेगरी में, आप उनको भी एक्सेस कर पाओ, राइट। So this is our app, Unacademy learning app. You can easily download it from Play Store and you can start your learning uh, on Unacademy platform from today onwards now, right? And बहुत इजी है बेटा, वेरी इजी टू यूज़ है। आप आसानी से इसका यूज़ करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, आप में से काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे महाराष्ट्र में भी जो CBSE बोर्ड से पढ़ाई करते होंगे। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जो CBSE बोर्ड से बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम की डेट आ गई है ना, 4 मई से उसके उनके एग्ज़ाम है। तो अभी आपके पास अप्रॉक्स 3.5 मंथ है, तो आप आसानी से अभी भी अनअकैडमी पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन कवर होल सिलेबस विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप अपने रिस्पेक्टिव एजुकेटर से डिस्कस कर सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ऐप थ्रू दिस लिंक, ठीक है। आप हमें टेलीग्राम ऐप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। एंड दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़, ठीक है। जैसा आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, सेम उसी तरीके से आप टेलीग्राम ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको करना क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। आपको जस्ट प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, और उसके बाद जो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड की है उस लिंक को आप URL में टाइप करेंगे, देन यू विल बी एबल टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ऐप। क्लियर है। और फ़ायदा ये है, एक और इम्पोर्टेंट बात है, काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे सर ग्रुप ज्वाइन करके क्या होगा। तो ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है बच्चों कि एक तो आपको सारी जो भी हमारी अपकमिंग क्लासेस रहेंगी, जैसे कल मेरी कौन सी क्लास होने वाली है, कितने बजे होने वाली है, यूट्यूब पे कितने बजे होगी, अनअकैडमी ऐप पे कितने बजे होगी, सारी लिंक आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करवाते हैं सारे ही एजुकेटर। सो डेट्स वाई वी आर suggesting you कि please join us on Telegram app through this link। and this is your MST CT subscription plan, so you can choose any one of them। आप देख सकते हैं so many options are there।
सो यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ देम, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको बेटर लगे. बट इफ़ यू आस्क मी एज अ सजेशन कि सर विच प्लान शुड आई चूज़, देन आई विल सजेस्ट यू कि बेटा अगर आप क्लास 11th में हैं, then you have a 2 year time, and 2 years are enough to crack any examination, whether it is JEE mains or it is a MSTCT. ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा आपको कि आप 24 months का प्लान लें. और अगर आप क्लास 12th में हैं, देन यू हैव 1 year टाइम. और अगर आप क्लास 12 पास आउट हैं तो भी आपके पास 1 साल का समय है, एंड डेट इज़ सफिशिएंट टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन. ठीक है, लाइक MSTCT और JEE मेंस और JEE एडवांस, राइट. तो इट डिपेंड्स ऑन योर क्लास. जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप क्लास 11th में हैं तो आप 2 साल का 24 months का प्लान ले सकते हैं. अगर आप क्लास 12th में हैं तो बेटा आप 1 year का टाइम ले सकते, 1 year का MSTCT सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. ओके, एंड आप देख सकते हैं दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल गाइस. ठीक है, आपके सारे सब्जेक्ट का जो फीस है 2 साल का अगर आप देखें तो वो ओनली 21,600 आफ्टर अप्लाइंग माई रेफरल कोड यादव 1. ठीक है, तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं यादव 1, तो यू विल गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन योर फीस. ठीक है, आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा आपकी फ़ीस पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं यादव 1. क्लियर है बच्चों? ओके, तो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जैसे अगर आपने मेरा को मतलब जैसे आपने अगर MSTCT का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आप मेरा कोड रेफ़र भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को या अपने जूनियर्स को या आपके जो भी रिलेटिव हैं MSTCT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, तो आप उनको मेरा कोड रेफ़र भी कर सकते हैं. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट बच्चों कि दिस कोड इज़ नॉट ओनली फॉर MSTCT कैटेगरी. अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, कोई भी अदर एग्ज़ाम हो सकता है लाइक UPSC हो गया या नीट हो गया या बैंक की प्रिपरेशन हो गई, दे कैन ऑल्सो यूज़ माई कोड यादव 1 टू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन देयर फीस. ओके, तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा. ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का. तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. ये इंडिकेशन है. ठीक है, और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये दिया हुआ है f(x प्लस ax प्लस b). b यहाँ पे कोई रियल नंबर है, मतलब b कांस्टेंट होगा. ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन करने पे इस टाइप का फंक्शन आएगा. बस अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और दोनों तरफ से वैल्यू कंपेयर कर लेनी है. ठीक है, चलिए, तो ये रहा. अब देखो, आपको पता है कि x यहाँ पे आपका इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, तो आप x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो अल्फ़ा यहाँ पे कांस्टेंट होगा. सही है, तो ये क्वेश्चन है. अभी हमने इसमें क्या किया, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया. देखो ऐसे लिख लिया, या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि इसको कॉस में कन्वर्ट कर लोगे तब भी आपका हो जाएगा. सही है, तो कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते थे, और आप 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करके भी हो जाता बेटा. ठीक है, तो हमने इनको कॉस में कन्वर्ट कर लिया इस तरीके से. उसके बाद देखिए 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, ये फैक्टर कर लो तो एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा वाला, तो ऊपर बचेगा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा. इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस सी. अब आप दोनों को कंपेयर कर लो, तो एफ एक्स की जगह क्या आ गया, साइन एक्स. एक्स का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट कॉस अल्फ़ा है, तो ए की वैल्यू कॉस अल्फ़ा हो गई. तो आपका ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर. एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और ए इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा. यही है, ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप क्लियर होगा बेटा सभी को. इजी क्वेश्चन था. चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स. वेरी इजी क्वेश्चन. ये आपके ऑप्शंस हैं, ये आपके ऑप्शंस है बेटा. ट्राई करो सभी लोग, ट्राई करो जल्दी से, देन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा.
सभी लोग नोट कर लो बेटा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमने यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया बेटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर कॉमन लिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया ये। ठीक है। अब हमने ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ये आ गया। राइट। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका हो गया। ठीक है। कॉस स्क्वायर से ऊपर डिवाइड किया, सेक स्क्वायर हो गया, इसको डिवाइड किया, टेन स्क्वायर हो गया, और सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 + tan² तो ये 2 + tan²। नाउ टेन एक्स को टी मान लो, 10x को टी मान लिया, ये आ गया। तो आपका ये क्वेश्चन बन गया। राइट। क्लियर है? इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर दो इस तरीके से। सही है। अलग अलग डिवाइड कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है। टी की वैल्यू रख दो। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये ऑप्शन है। तो 1/sin x - a इंटू साइन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन बेटा दिया हुआ है a इंटू लॉग साइन एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। राइट। तो हमें a की वैल्यू बतानी है। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है बेटा? a की वैल्यू बतानी है। ठीक है। तो इस ये क्वेश्चन में बेटा ऑलरेडी आप अगर मेरे लेक्चर आपने फॉलो किए होंगे अनअकैडमी ऐप पे, जहाँ पे मैंने आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो ऐसे दो क्वेश्चन करवाए थे, 1/sin x - a साइन एक्स माइनस बी, और ऐसा ही था 1/cos x - a cos x माइनस बी। दोनों ही क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, वन साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। ये सॉरी साइन बी माइनस ए से। अब साइन बी माइनस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर देखो एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। फॉर्मूला ओपन कर दो साइन ए माइनस बी का, अलग अलग डिवाइड कर दो, ये आ गया। इंटीग्रेट कर दो बेटा, कॉट का क्या होता है ln साइन एक्स, ये हो गया। तो आप देख लो कि ए की जगह क्या आया बेटा, ए की जगह आ गया कॉसेक बी माइनस ए। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सही है। ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पे भी करवाया हुआ है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये आपको पता ही है, पहले मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। ये आपको पता है, ये सिंबल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, और आपको एक्स दे रखा है 2/3 से 1 तक।
ठीक है, और आपको ये फंक्शन दे रखा है और इसका इंटीग्रेशन भी ये दे रखा है, तो के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अगर x 2/3 से 1 के बीच में है, राइट, तो अगर आप यहाँ पे देखो ये इंटीग्रल पार्ट जो है 5 - 3x, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये तो बेटा है जैसे 5 - 3, अगर आप x की वैल्यू 2/3 से 1 के बीच में रखोगे यहाँ पे, मतलब अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी ले लो x की जो कि 1 से थोड़ा सा कम है, तब भी ये होगा -3 × 1, तो इसकी वैल्यू 2 आती, मतलब x की वैल्यू अगर हम 1 लेते, ठीक है, x की वैल्यू अगर 1 लेते तो ये 3 होता, तो ये 2 आता, तो ये तो 1 से कम है बेटा, और 1 से कम है, और अगर मैं मिनिमम वैल्यू लूँ 2/3, तो 3 कैंसिल, 2 बचेगा, तो ये 3 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू लेने पे ये 3 आ रहा है, जबकि मिनिमम भी नहीं ले सकते, और मैक्सिमम लेने पे ये 2 आ रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम भी नहीं ले सकते, तो मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगी, और अगर इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करेगी तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा बेटा, 2 होगा। क्लियर है, 3x 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो 5 - 3x, जो -3x, -3 से -2, 5 - 3x, 2 से 3, यही मैंने बोला कि इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करेगी तो इंटीग्रल पार्ट हमेशा 2 होगा। ठीक है, तो ये आपका 2 हो गया, ये हो गया, के की वैल्यू 2 हो गई। क्लियर है, और क्वेश्चन है? क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है बेटा, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये दे रखा है बेटा, राइट, यहाँ पे तो आप देखो ना, अगर आप ये कहाँ से आया काफ़ी सोच रहे होंगे बच्चे, तो बेटा 1 को लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हो sin² x प्लस cos² x, राइट, और cos sin 2x को लिख सकते हो 2 sin x cos x, सही है, तो ये आपका हो गया sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के बाहर आता है, मॉड लगता है, तो ये मॉड लगा दिया, सही है, बोलो बात क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अब देखो, ये जो मॉड है बेटा, ये आपका माइनस के साथ ओपन होगा, क्यों? क्योंकि x 0 से π/4 है, और 0 से π/4 के बीच में बेटा जो आपका साइन एक्स होता है वो छोटा होता है किससे, कॉस एक्स से। 0 से π/4 में अगर आप देखोगे साइन एक्स की वैल्यू छोटी होती है कॉस एक्स से, तो ये मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, तो मॉड माइनस के साथ ओपन होगा, और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, सही है, आई होप क्लियर होगा। अब ये हो गया माइनस ई पे पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स,
तो साइन एक्स को अगर मैं टी मान लूँ तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, कॉस एक्स होता है, राइट। साइन एक्स को अगर टी मान ले तो उसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। इसको मैंने टी मान लिया, ठीक है। ये आ गया, हो गया माइनस ई पे पावर टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये टी की वैल्यू रख दी। तो आपका ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। ऑप्शन इज द आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहा है बेटा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं 1/x को t मान लूँ तो उसका डिफरेंशिएशन दिया है 1/x², राइट। वन -1/x को t मान लिया, ये इसको ऊपर ले गए बेटा, e पे पावर -1/x हो गया। इस -1/x को t मान लिया, ठीक है। अब देखो बेटा कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो होता है 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा, तो हो गया आपका इंटीग्रेशन ई पे पावर टी डी टी, राइट। तो ई पे पावर टी हो गया, टी की वैल्यू रख दो -1। आपका आंसर हो गया, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही है, इजी क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट देखो, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो ऊपर लिखा है 1+x, नीचे लिखा है 1+x पे पावर 1/3। तो क्या मैं ऊपर जो लिखा है बेटा 1+x, उसको मैं लिख सकता हूँ x पे पावर 1/3 का होल क्यूब, और नीचे लिखा है 1+x पे पावर 1/3। तो इसके मैं फैक्टर करूँगा, ये लिखा है a³ प्लस b³ टैन लिखा है, एक ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a² प्लस b² माइनस ab। यही तो होता है फॉर्मूला, और अपॉन हो जाएगा बेटा 1+x पे पावर 1/3, राइट। ये और ये कैंसिल, ये बच जाएगा, ठीक है। ये बचा, इंटीग्रेट कर दो। अब देख लो वैल्यू अपेयर में बेटा,
सही है। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट l है, तो l की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ x पे पावर 4/3 का कोफिशिएंट m है, यहाँ -3/4 है, m की वैल्यू -3/4। x पे पावर 5/3 का कोफिशिएंट n है, यहाँ पे 3/5 है। तो l m n की वैल्यू पता है बेटा, तीनों को ऐड कर दो तो आ गया 17/20। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इजी क्वेश्चन है बेटा। तो ये देखो लिखा है 1 - x, ये लिखा है 1 - x⁴ सही है। तो 1 - x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - x को लिख सकता हूँ मैं ऐसे, 1 - x⁴ और 1 + x⁴ राइट। ठीक है। और 1 - x फैक्टराइज करोगे फिर आ जाएगा 1/4 1 + x⁴ राइट। चलिए देखते हैं। ये देखो ऐसे लिखा, फिर इसके और फैक्टर किए तो ऐसे आ गया, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इंटीग्रेट करा, ये आ गया। ठीक है। अब ये ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है। तो ये ए बी सी आपको पता है, इनका रेसिप्रोकल लेके ऐड कर दो। सही है। तो 9/2 आ जाएगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्लियर बच्चों को, चलिए नेक्स्ट। ये भी इजी क्वेश्चन है बेटा काफी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सो चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया बेटा, देखो ये ऊपर से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ 1 बचेगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है। अब अगर आप x + sin x/2 को, ठीक है यहाँ पे लिखा नहीं है, लिखना चाहिए था, लेट x + sin x/2 को t मानोगे, x का 1 होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आ जाएगा 1/2 cos x/2। ठीक है। dx = dt राइट। तो इसकी इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये ऊपर पूरा dt, नीचे t,
1/t इंटीग्रेशन हो गया बेटा यहाँ पर। क्लियर है? ये क्वेश्चन है बेटा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलो देखो, ये है। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, क्योंकि आंसर देखो जो आ रहा है वो एक ही साइन का टर्म आ रहा है, मतलब इन दोनों को अलग अलग हमें इंटीग्रेट नहीं करना है, एक ही आंसर आ रहा है। तो हमने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो √2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। अब मैंने 1/√2 को मैंने मान लिया बेटा, क्योंकि आंसर साइन में आ रहा है, यानी साइन किसका इंटीग्रेशन होता है, कॉस का, तो मुझे कॉस का फॉर्मूला बनाना है। तो मैंने पहले वाले 1/√2 को साइन 5/4, दूसरे वाले को कॉस 5/4। सही है? क्लियर है बच्चों? ये आ गया बेटा देखो, तो इससे इसको कैंसिल कर दिया, ये आ गया, ये आ गया अभी। ठीक है, बट आपको लिखा है साइन में आंसर है, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे π/2 माइनस करके, π/2 प्लस भी कर सकते हैं, साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ये आ गया। इसमें से इसको घटा दो बेटा, तो ये आ गया आपका। सही है? कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? अच्छा, ऑप्शन मैच करने के लिए इस माइनस को अंदर ले गए, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सही है? ये देखो, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा। राइट? तो आपका ये हो गया, ये आंसर आ गया। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। लेट f(x) इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया, एंड f(0) इज इक्वल टू 0 दिया, तो f(1) की वैल्यू पूछी है। चलिए इजी क्वेश्चन है। पहले तो आप क्या करो कि इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, पहले में क्या करना है बेटा, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया एफ इस आ गया, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये तो देखो भाई क्या होगा, ये तो हो जाएगा 1² माइनस, ये हो जाएगा 1 + x², रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, 1 1 कैंसिल, माइनस x² आ गया, x² कैंसिल, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा √1 + x² - 1, और इससे मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा। सही है? ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला।
ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला। सही है, दोनों फॉर्मूले लगा दिए। ये आपका एफ आ गया, बट यहाँ पे भी सी कांस्टेंट है, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, राइट। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एफ जीरो की वैल्यू जीरो है, तो इसमें एक्स इज इक्वल टू जीरो रखा, ये जीरो, ये जीरो, लॉग वन जीरो, टेन इनवर्स जीरो जीरो, तो ये तो जीरो है ही, तो सी भी जीरो आ गया। एफ एक्स ये आ गया। अब वन पे वैल्यू पूछिए, वन रख दो। तो ये आपका आंसर आ गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? सही है। हमने ऐसा सेम क्वेश्चन है ना। तो देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, रूट टू से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो अब की बार हमने कॉस वाला फॉर्मूला बना लिया, राइट। कॉस वाला फॉर्मूला बन गया बेटा, कॉस का साइन होता है, ये आ गया। सही है। सी की वैल्यू पूछिए, पाई बाई फोर, बहुत इजी क्वेश्चन है। सही है। बोलो, क्लियर है सभी को? ये समझ में आया ना, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ इसके बाद में जो स्टेप किया है वो बता दे रहा हूँ। रूट टू से मल्टीप्लाई किया, रूट टू से डिवाइड किया, वन अपॉन रूट टू साइन टू एक्स प्लस वन अपॉन रूट टू कॉस टू एक्स। अब इस रूट टू को लिख दिया साइन फोर, साइन पाई बाई फोर, इसको कॉस पाई बाई फोर, ऑप्शन का करेक्ट आंसर। सही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, देखो ऊपर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन। तो मैंने क्या किया, इसमें वन ऐड किया और इसमें वन सब्ट्रैक्ट किया, मतलब वन ऐड किया वन सब्ट्रैक्ट किया और अलग अलग डिवाइड कर दिया। ये देखो, वन सब ऐड किया वन सब्ट्रैक्ट किया। अब जब मैं इतने को डिवाइड करूँगा इससे तो ये और ये cancel, ये बचेगा, और जब इसमें डिवाइड करेंगे ये और ये कैंसिल, ये बच जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग पहले ये वन हो जाएगा, वन इस पहले का वन tan इनवर्स हो जाएगा। ये तो इसमें हो गया, इसमें अगर स्टॉप करेक्ट है। ये करेक्ट आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन है बेटा। चलो हमने क्या किया, ऊपर वाले का बेटा होल स्क्वायर ओपन किया और नीचे से एक्स कॉमन लिया, ये आ गया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ देखो जब इसमें से मतलब इसको वन प्लस एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल, वन अपॉन एक्स बचेगा। तो इसके बाद मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स। जब टू एक्स को इससे डिवाइड करोगे एक्स एक्स कैंसिल, तो बचेगा बेटा टू बाहर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है, इसका हो जाएगा एल एन एक्स, इसका हो जाएगा एल एन एक्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन एस of a particle moving with velocity this along a straight line assuming that s0 is equal to 0 is। तो बेटा वेलोसिटी दी है इन टर्म्स ऑफ टी, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ टी। वेलोसिटी दी है,
क्लियर है बच्चों? तो आपको वेलोसिटी दी है टाइम के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी दी है और आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है। वेलोसिटी का मतलब है डी अपॉन dt, राइट? वेलोसिटी का मतलब डी, तो आप इंडिकेट करो v इज इक्वल टू सी, तो यह हो जाएगा u कांस्टेंट है तो t के रेस्पेक्ट में u होगा और प्लस सी आ जाएगा। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको इंफॉर्मेशन दी है एस जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है? तो टी की वैल्यू ज़ीरो पे एस की वैल्यू भी ज़ीरो दी है, मतलब टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? ज़ीरो है। तो रखो भाई ज़ीरो ज़ीरो, तो सी की वैल्यू ज़ीरो आ गई। सी की वैल्यू वापस इक्वेशन वन में रख दो, तो ये आपका आ गया ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सही है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चार ऑप्शन है आपके पास। चलो देखो भाई, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। मैं जस्ट 1 मिनट में आया बेटा। ओके, तो ट्राई किया आप लोगों ने? इजी क्वेश्चन है बेटा। तो यार देखो, जो नीचे लिखा हुआ है आई थिंक उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है। आई होप सो, राइट? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। चलिए देखते हैं। टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? तो जो नीचे लिखा है उसको अगर टी मानते हो तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। ये है, ठीक है? मैंने बोला था लेट कॉस टू एक्स प्लस साइन टू एक्स को अगर टी मानते हो तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस टू साइन टू एक्स, इसका हो जाएगा टू कॉस टू, राइट?
तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, 2 cos 2x, dx इज इक्वल टू dt, राइट। तो इसकी जगह dt आ जाएगा बेटा, और ये t है, 1/d का log t होता है, तो ये आ गया, राइट। अब बस इसको इन्होंने क्या किया है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा आपका, देख लो भाई आंसर। वैसे तो यही आंसर हो गया, आंसर मैच करने के लिए आप ये कर सकते हो, ये ठीक है। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फार्मूला मिल गया। अब ये log a+b का फार्मूला लगा सकते हो, ये अलग अलग। अब ये आपका क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट मिला के एक नया कांस्टेंट लिख दिया हमने, सी। तो इसका करेक्ट आंसर सी की वैल्यू है। ट्राई करो बेटा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या किया बेटा, एक्स स्क्वायर को टी माना, ठीक है। ये आ गया, तो एक्स डी एक्स की जगह रख देंगे वैल्यू, ये आ गया, राइट। अब आप क्या कर सकते हो कि 1 - t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। 1 - इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, चलो एक स्टेप गायब है, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, 1/2, ये हो जाएगा आपका 1 - t का होल स्क्वायर t² dt, ये आपका हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, सही है। राइट, अलग अलग डिवाइड कर दिया, अब ये आ गया, ठीक है। ये सीधा सीधा फार्मूला साइन इनवर्स टी का, यहाँ इसको अगर मैं मानूंगा, कुछ कुछ मानूंगा, तो ये आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, राइट। तो बस टी की वैल्यू रख दी वापस, सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ट्राई करो बेटा सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को।
चलिए नेक्स्ट, ये हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस थीटा रखा बेटा, देखो तो आपका ये हो जाएगा। फिर ऊपर नीचे हमने क्या किया, देखो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा बेटा। जस्ट 1 मिनट। यहाँ कॉस थीटा रखोगे, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट। ये फॉर्मूला लगा, cos थीटा वाला, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा हो जाएगा, ऊपर का साइन स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा, राइट, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो माइनस कॉस थीटा करोगे मतलब आ जाएगा, बेसिकली पूरा बोलो क्या है, ये आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा। ये क्वेश्चन है आपका 1/x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, जब भी 1 + x² वगैरह दिख जाए तो हमेशा क्या करते हैं, x को tan थीटा मान लेते हैं, राइट। x को tan थीटा माना, डिफ्रेंशिएशन किया ये हो गया, तो आपका क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो गया, राइट। सही है, ऊपर सेक स्क्वायर, नीचे सेक स्क्वायर प्लस 1, सॉरी tan स्क्वायर प्लस 1, सेक स्क्वायर का स्क्वायर, सेक पे पावर 4, दो कैंसिल हो गए, दो बचे नीचे, ऊपर पहुंचेगा कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा बाई 2, इंटीग्रेट कर दो बेटा, ये आंसर आ गया। वैल्यू रख दो, sin 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया, tan के टर्म्स में ये आ गया, वैल्यू रखो tan की, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन 3 आ गया बेटा हमारा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऑप्शंस है आपके, चलिए देखते हैं बेटा। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को भी करते हैं, ये लिखा है इसको, अच्छा ये फॉर्म होती है डायरेक्ट, है ना, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, ये आ गया। अब नीचे वाले को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, देखो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके ये
एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, अब इसको मान लो, राइट। इसको टी मान लिया तो ये लिखा हुआ है ऊपर, तो आपका ये टी बन गया। ये फार्मूला बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। ओके गाइस, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए है बच्चों? देन प्लीज़ आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा एंड डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन दोज डाउट्स इन नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आपको सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो, राइट। और टेलीग्राम ग्रुप को भी मैंने बोला था आपको, लेक्चर के स्टार्टिंग में लिंक प्रोवाइड किया कि आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखना है, सो डैट आपको सारी अपकमिंग क्लासेस के लिंक मिलते रहे और साथ ही साथ आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।